गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का जीनियस एकेडमी की 12th क्लास अकाउंटेंसी में स्वागत है। बच्चों, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर 3 है 12th क्लास की बुक में, एचपीएससी की बुक में चैप्टर 3 और सीबीएसई की बुक में यही चैप्टर 2 होगा। ओके बच्चों, तो जो चैप्टर नेम है आपका देखिएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि यानी कि जो वर्तमान में हमारे फर्म में पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो चेंज आता है उसको कैलकुलेट करेंगे। जो चेंज आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एग्जिस्टिंग पार्टनर के, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा बच्चों। जैसे कि मान लीजिए दो पार्टनर है फर्म के अंदर, ए और बी। ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी ए का जो हिस्सा है वो 60% है और बी का जो हिस्सा है वो 40% है। ए का हिस्सा कितना है 60% और बी का हिस्सा कितना है 40%। परंतु उन्होंने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया, फ्यूचर में आकर के कि वो प्रॉफिट में इक्वली हिस्सा लेंगे, यानी कि कितना हिस्सा लेंगे 50% और 50%। तो बताइए उनका रेशो चेंज हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी, रेशो चेंज हो गया। पहले क्या था 60 और 40, अभी कितना हो गया है उनका 50 और 50। तो बच्चों, जो इस चैप्टर के अंदर मेन है, हम पहले आज बेसिक बातें सीखेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या कि सैक्रिफाइस रेशो और गेनिंग रेशो के बारे में हम पढ़ेंगे। सैक्रिफाइस रेशो जिसे हिंदी में कहते हैं त्याग अनुपात, गेनिंग रेशो जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं प्राप्ति अनुपात। ठीक है बच्चों, उससे पहले हम ये सीखते हैं कि सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है त्याग करना और गेन का मतलब क्या होता है प्राप्त करना। ठीक है, एक बार हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज हम निकालना सीखेंगे सैक्रिफाइस रेशो, और क्या सीखेंगे हम गेनिंग रेशो निकालना सीखेंगे। सैक्रिफाइस रेशो को हिंदी में कहते हैं त्याग अनुपात और गेनिंग रेशो को क्या कहते हैं यहाँ पे प्राप्ति अनुपात। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है त्याग करना और गेन का मतलब क्या होता है प्राप्त करना। इसके लिए बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल सा, साधारण सा, बिल्कुल ही इजी सा। ठीक है बच्चों, एग्जांपल है इसके अंदर कि हमारे पास दो पार्टनर हैं, यहाँ पर ए और बी, दो पार्टनर हैं और इन दोनों के पास मिला करके टोटल कुल गुलाब जामुन कितने हैं हमारे पास 10। कितने हैं 10, यानी दो ही पार्टनर है ए और बी और इनके पास कितने गुलाब जामुन है 10। और वो 10 गुलाब जामुन किस प्रकार से देखिएगा, वो वर्तमान में इस 10 गुलाब जामुन को कैसे बांटते हैं। ये एक पार्टनर ए और ये पार्टनर बी। देखिए ए पार्टनर के हिस्से में तो है 6 गुलाब जामुन। कितने हैं 6, काउंट कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6। तो कितने हो गए नीचे 6, यानी 6 गुलाब जामुन है। और वही बी के हिस्से में कितने आते हैं, देखिए 1 2 3 4, कितने हो गए 4 गुलाब जामुन। तो दोनों का प्लस करके कितना हो गया यहाँ पर 10। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि वर्तमान में दोनों पार्टनर कितने गुलाब जामुन बांट रहे हैं। टोटल गुलाब जामुन कितने उनके पास 10, ए के हिस्से में 6 आए और बी के हिस्से में कितने आते हैं 4। इस तरह से वो बांटते हैं। बट फ्यूचर में इन्होंने क्या डिसाइड किया, भविष्य में इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो पार्टनर ए है और बी है, अब ए को भी कितने मिलेंगे 5 मिलेंगे और बी को भी कितने मिलेंगे 5 मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे ए और बी को, पहले कितने मिलते थे, पहले मिलते थे ए को 6 और बी को 4, यानी 6 और 4, टोटल वो 10 हो गया आपके। पर फ्यूचर में कैसे डिसाइड किया इन्होंने, फ्यूचर में डिसाइड किया दोनों कैसे लेंगे 5 होंगे, वही 10 होंगे टोटल। तो अब एक बात बताइए बच्चों आप कि यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि पहले ए को कितने गुलाब जामुन मिल रहे थे यहाँ पर 6, बट वही अब ए को कितने मिल रहे हैं, अब कितने मिल रहे हैं रेशो चेंज होने के बाद 5। पहले मिल रहे थे 6 और अब कितने मिल रहे हैं इसे 5। ठीक है, तो आप ही बताइए ए ने सैक्रिफाइस त्याग किया या प्राप्त किया, बताइए। वेरी गुड, इसने क्या किया, इन्हें सैक्रिफाइस, क्योंकि इससे पहले कितने मिल रहे थे 6 और अब कितने मिल रहे हैं इसे 5, यानी इसने क्या कर दिया, एक सैक्रिफाइस कर दिया। क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। वहीं अगर बी की बात करें, बी को पहले कितने मिल रहे थे 4 और अब कितने मिल रहे हैं 5। पहले कितने थे 4, अब कितने मिल रहे हैं 5। पहले इसको 4 गुलाब जामुन मिलते थे,
पर रेशो चेंज होने की वजह से कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। तो बताइए इसने सेक्रीफाइस किया या गेन किया? क्या किया? गेन किया। वेरी गुड। पहले 4 थे और अब 5 हो गए, एक बढ़ गया, तो क्या किया इसने? गेन किया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पे ए है, ए गुलाब जामुन सेक्रीफाइस कर रहा है। वो कैसे? इसके क्या हो गए, 6 से 5 हो गए, एक कम हो गया। और वही यहाँ पर जो बी है उसको पहले 4 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं? 5। तो इसने क्या किया? गेन किया। ओके, ए ने सेक्रीफाइस किया और बी ने गेन किया। तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो चुका होगा सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है और गेन का मतलब क्या होता है। यानी जो सा व्यक्ति या पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ रहा है, त्याग कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो रिसीव कर रहा है वो गेन कर रहा है। ओके, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम अब एक रेशो, जो सेक्रीफाइस रेशो निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सेक्रीफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब इसी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशो, सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालोगे एंड गेनिंग रेशो कैसे निकालोगे। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं एक हम। बिल्कुल ही इजी है बेटा, बिल्कुल ही इजी कैलकुलेट करना है ये। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस दौरान आप क्लास लगा रहे हैं उस दौरान आप नोट ना करें इसे। आपका पूरा समय होता है, चाहे एक बार वीडियो को रिलैक्स होकर के देखें, सेकंड टाइम में इसको रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। पहले टाइम में कंसंट्रेट करके ओनली आप इसको समझें। बिल्कुल ही ईजी है, टेंशन ना लें आप। चलिए एग्जाम्पल करते हैं हम। ए और बी दो पार्टनर हैं हमारे पास, ठीक है, और इनका जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो कितना है? 3। देखिए ए का हिस्सा कितना है? 3, और बी का हिस्सा कितना है? कितना शेयर है इसका? 2। तो रेशो क्या हो गया? 3:2। ओल्ड रेशो क्या है यहाँ पे? 3:2। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर। ओल्ड रेशो देखिएगा, ए का कितना है और बी का कितना है? 3:2। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि चलिए बताइए कि ए का ओल्ड रेशो क्या है, सिर्फ ए का बताइए, ए का ओल्ड रेशो, तो आपको क्या कहना है? देखिए मैंने यहाँ इक्वल टू में 5 लिख रखा है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि आप इजीली समझ सको, बिल्कुल बेसिक से। यानी मैं मान के चलो आपको कुछ नहीं पता बेटा अकाउंट्स के बारे में, सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग, कुछ नहीं, और आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए ए का ओल्ड रेशो कितना है बताइएगा? 3 दिखाई दे रहा है, और डिवाइड में जितना भी टोटल हो वो लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3/5। क्या हो जाएगा? 3/5। ए का अगर रेशो पूछे आपसे तो कितना बताओगे? 3, और बाई में टोटल आता है 3/5। 5 कैसे आया? 3 और 2, 5। ओके, उसी तरह से अगर मैं बी का रेशो पूछूँ तो बी का कितना दिखाई दे रहा है? 2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 5। 2/5, 2/5। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। ए का रेशो कितना है? 3, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 5, 3/5। बी का रेशो पूछे तो कितना हो जाएगा? 2/5। चलिए मुझे रिपीट करवाइए एक बार, बताइए फटाफट आप मुझे बताइए ओल्ड रेशो किसका? ए का, तो ए का कितना हो जाएगा? 3/5, 3/5। ओके, अगर बी का पूछे तो बताइए कैसे बताएंगे आप? बी का रेशो कितना है? 2 है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके? 5। डिवाइड में कितना आ जाएगा? 5, 2/5। ओके, इसी तरह से अगर मैं पूछूँ न्यू रेशो कि न्यू रेशो बताइए, तो कैसे बताएंगे आप सभी? जो आपका ए का न्यू रेशो हो जाएगा, ए का न्यू रेशो हो जाएगा, देखिए कितना दिखाई दे रहा है? 1 और 2, 1 और 1 है इसका। ए और बी का रेशो क्या है? न्यू रेशो 1 और 1। तो 1 और 1 कितना होता है? 2। ठीक है, हमेशा इधर टोटल लिखना होता है। जैसे आपने ऊपर देखा होगा 3 और 2, इसका टोटल कितना हो गया था? 5। ओके, तो उसी तरह से न्यू रेशो बताइए, ए का कितना हो जाएगा? 1, और बाय में क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 2, 1/2। ओके, उसी तरह से अगर बी का रेशो पूछे आपसे तो बी का कितना है? 1, और बाय में 2, 1/2। ठीक है, आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि ओल्ड रेशो और न्यू रेशो कैसे आपको ए और बी का पता चलेगा। ए का ओल्ड रेशो कितना हो जाएगा बताइएगा? ओल्ड रेशो, ओल्ड की बात कर रहे हैं, 3/5, बी का 2/5। उसी तरह से अगर न्यू रेशो की बात करें तो ए का हिस्सा 1/2 और बी का 1/2। यानी पर्टिकुलर जो दिखाई दे रहा हो जैसे 1, ये ले लीजिए, बटे में टोटल लगा दीजिए। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो। कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो। तो आपको बताया है बच्चों कि सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालते हैं। पहले ए का निकालते हैं,
ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो चलिए बताइए ज़रा कि ए का ओल्ड रेशो क्या है। ए का ओल्ड, पहले ओल्ड बताना है। ओल्ड रेशो क्या है 3 और बाय में क्या आ जाएगा 5, 3/5। तो देखिए यहाँ हमने लिख रखा है 3/5 माइनस न्यू रेशो क्या है देख के बताइए। न्यू रेशो ए का न्यू रेशो 1 बाय में क्या आ जाएगा 2, 1 बाय में 2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2, 3/5 माइनस 1/2। देख देख के आपको लिखना है। देखिए पहले हमें ए का निकालना है, तो ए का ओल्ड रेशो जो था वो लिख लीजिए, माइनस कर दीजिए न्यू रेशो को। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। एलसीएम ले लेंगे, 5 2 जा 10, नीचे क्या आ जाएगा 10, नीचे क्या आ गया ये 10 आ गया। ओके, 5 2 जा 10 नीचे आ गया। उसके बाद आपको क्या है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे। ठीक है, और भी तरीके इसको एलसीएम को निकालने का, बट ये इजी सा है और आप समझदार है। वैसे एलसीएम तो आप निकाल ही सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना हो गया 6, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो ध्यान से देखिए 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1, और डिवाइड में क्या था 10, 1/10 कितना आ जाएगा 1/10। तो इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया। ओके, दोबारा से रिपीट कर लेंगे। चलिए वो दोबारा से रिपीट करते हैं। ए का ओल्ड रेशो निकालना है हमें सेक्रीफाइस, तो कैसे निकालेंगे। ए का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो कितना है ए का, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ए का ओल्ड रेशो 3/5 और न्यू रेशो क्या है इसका 1/2। तो 3/5 में से माइनस कर दो 1/2, क्योंकि सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो कितना है 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम लेना आपको आता ही है। 5 2 जा 10, नीचे 10 आ गया ये। उसका 3 2 जा 6, 6 हो जाएगा माइनस 5 1 जा 5। तो 6 में से 5 गए 1/10, 1/10 सेक्रीफाइस किया। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, प्लस में आंसर है यहाँ पर, प्लस में आंसर है। 6 में से 5 गए तो 1/10 प्लस में आंसर है। ओके, अब हमें बी का निकालना है। बी का सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालेंगे भाई, सेम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो देख लें एक बार ओल्ड रेशो क्या था, न्यू रेशो क्या था। बी का ओल्ड रेशो कितना है 2/5 और न्यू रेशो कितना है 1/2। तो माइनस कर देंगे हम 2/5 में से 1/2। सेम वही तरीका 5 2 जा 10, नीचे कितना आ गया पहले 10। ओके, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5। तो 4 में से 5 के, ज़रा ध्यान से देखिएगा, 4 में से अगर हमने 5 को माइनस कर दिया, देखिए छोटे डिजिट में से बड़े वाले को माइनस कर रहे हो, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस कर रहे हो, तो आंसर किस में आएगा माइनस। तो माइनस का 1/10, माइनस का 1/10। बट बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात का, बिल्कुल केयरफुली ध्यान रखिएगा कि इसमें कभी भी माइनस यूज नहीं किया जाता। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर माइनस में आ रहा है, तो उस माइनस को हटा करके उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे गेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, गेन। यानी हमने क्या सीखा कि अगर प्लस में आंसर आए तो सेक्रीफाइस, और अगर माइनस में आंसर आए तो क्या हो जाएगा, गेन। आपने नोटिस कर लिया होगा यहाँ पर कि माइनस में आंसर आया 4 - 5, माइनस का 1 और डिवाइड में क्या है 10। तो हम कभी भी इस माइनस को नहीं लगाएंगे, माइनस को हटा के उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, गेन। हम क्या लिख देंगे उसकी जगह पर, गेन। ओके, तो हमने सीखा कि जब भी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो हम करते हैं सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए, तो ध्यान रखिएगा अगर प्लस में आंसर आया तो सेक्रीफाइस, माइनस में आंसर आया तो गेन। ओके, एक एग्जांपल और करते हैं हम। देखिए जैसे पहले हमारे पास 2 पार्टनर थे, अब हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। इनका ओल्ड रेशो 3 2 1। तो टोटल कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, 3 2 5 और 1 6। ये बस वैसे बच्चों को समझाने के लिए लिख रखा है इक्वल टू में उदा करके, इसको कभी लिखना नहीं होता है। ठीक है, और अगर न्यू रेशो की बात करें तो ए का न्यू रेशो, बी का और सी का 2 2 1। देखिए 2 और 2 4 और 1 5, इक्वल टू में कितना डाल दिया 5। कितना डाल दिया हमने यहाँ पर 5। ओके, तो चलिए सेम वही तरीका है, आपको सेक्रीफाइस और गेन, किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा ए का ओल्ड रेशो कितना था 3/6 और न्यू रेशो कितना था 2/5। फॉर्मूला याद है ना सेक्रीफाइस का, ओल्ड रेशो माइनस
न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हम पहले ए की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले ए की बात कर रहे हैं कि ए का निकालना है सेक्रीफाइस, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो चलिए ऊपर चेक करते हैं ओल्ड रेशो क्या है इसका, ए का ओल्ड रेशो ए का ओल्ड रेशो 3/6 और न्यू रेशो कितना है 2/5, 3/6 माइनस 2/5, देखिएगा 3/6 माइनस 2/5। एलसीएम लीजिए 6 पंजे 30, एलसीएम ले लिया हमने 6 पंजे 30, आर पर गुना कर दो 3 पंजे 15, 6 दूनी 12, तो 15 में से 12 गए, कितना आ जाएगा 3 बटे में क्या आ जाएगा 30, ठीक है। देखिएगा दोबारा से 6 पंजे 30, नीचे 30 आ गया, ये आर पर गुना कर दिए 3 पंजे 15, 6 दूनी 12, 15 में से 12 माइनस कर दो 3 आ जाएगा बटे में क्या 30। चाहे तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो कि 3 एकम 3, 3 धाए 30, आपकी मर्जी से कैंसिल भी कर सकते हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी का भी निकालना है सेक्रीफाइस रेशो, तो क्या फॉर्मूला होगा, सेम वही ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इसका ओल्ड रेशो क्या है, न्यू रेशो क्या है, एक बार देख लेते हैं। बी का ओल्ड रेशो 2/6, 2/6 2/6, और न्यू रेशो क्या है 2/5, यानी 2/6 में से माइनस कर देंगे 2/5, ओके। चलिए करते हैं। ओल्ड रेशो कितना है 2/6, न्यू रेशो कितना है 2/5, चलिए इसको माइनस करते हैं। तो नीचे क्या है 6, नीचे क्या है 6 5 जा 30, 6 पंजे 30, वही आर पर गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। देखिए 10 में से 12 माइनस कर रहे हो, 10 में से 12 छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, तो आंसर किस में आएगा माइनस में, आंसर किस में आएगा माइनस में। तो माइनस का 2 बाय में कितना आ जाएगा 30। तो आपको पता है कभी भी माइनस नहीं लगाते, माइनस में अगर आए तो उसकी जगह हमें क्या लिख देना है गेन, क्या लिख देना है हमें गेन। 2/30 क्या कर रहा है ये गेन कर रहा है, ओके। ध्यान रखिएगा प्लस में आंसर आया तो सेक्रीफाइस, माइनस में आंसर आया तो गेन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी का भी निकालते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आइए पहले चेक कर लेते हैं ओल्ड रेशो क्या है सी का और न्यू रेशो क्या है। पहले ओल्ड रेशो देखिएगा 1/6 और न्यू रेशो क्या है 1/5, यानी 1/6 में से 1/5 माइनस करना है हमें, क्योंकि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओके। तो देखिएगा इसका ओल्ड रेशो क्या है 1/6, न्यू रेशो क्या है 1/5, तो 6 5 जा 30, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 6 1 जा 6। तो ध्यान से देखिए बच्चों 5 में से 6 माइनस कर रहे हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, छोटे डिजिट में से बड़े वाला डिजिट, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। 6 में से 5 गए 1, आंसर किस में माइनस में, बाय में 30, तो माइनस का 1/30, जो कि हमें माइनस नहीं लगाना, क्योंकि हमें पता है जब भी आंसर आपका माइनस में आए तो उसकी जगह हमें क्या लगाना है गेन, हमें क्या लगाना है गेन, ओके। तो बच्चों आज हमने सेक्रीफाइस रेशो निकालना सीखा और गेनिंग का निकालना सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे, नेक्स्ट जो भी है चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, बाय।